बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल कुक एंड लुक। आज मैं आपके साथ बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी शेयर कर रही हूँ। आज मैं आपको आलू की सब्ज़ी बनाना सिखा रही हूँ। उसके साथ मैंने बहुत ही ज़बरदस्त सी एक कचौरी बनाई है, मसाला कचौरी। तो इसके साथ हमने इसको सर्व किया है। बहुत ही मज़े की रेसिपी है और इफ्तार टाइम के लिए बेस्ट रेसिपी है। इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक्स एंड कमेंट्स करके अपना फीडबैक दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए वीडियो की तरफ आते हैं। तो सबसे पहले हमें चाहिए कुछ मसाले जिनको हमें ड्राई रोस्ट करना है। तो यहाँ पर हमारे पास है 1 टीस्पून सौंफ और हमारे पास है 4 से 5 लौंगे, हाफ टी स्पून काली मिर्च, अजवाइन है हमारे पास 1/4 टीस्पून, साबित धनिया है हमारे पास 1 टीस्पून और मेथी दाना है हमारे पास है 1/4 टीस्पून, 3 से 4 गोल साबित मिर्चें हैं, जीरा है हाफ टी स्पून। तो ये सब चीज़ें जिनको हमें ड्राई रोस्ट करना है। तो यहाँ पर हमने रख दिया एक पैन, इसमें हम डाल रहे हैं अपने सारे मसाले। अब हम इसको ड्राई रोस्ट करेंगे। इसमें जितना भी मॉइस्चर है वो ख़त्म हो जाए और इसमें से बहुत अच्छे से खुशबू आने लग जाए जब तक हम इसको रोस्ट करेंगे। तो देखिए इसमें से अच्छी से खुशबू आना शुरू हो गई है। इसका हल्का हल्का सा कलर भी गोल्डन सा हो गया। तो बस अब हम फ्लेम ऑफ करके इसको ठंडा करेंगे और दरदरा सा पीस लेंगे। तो देखिए हमारा मसाला ठंडा हो गया था, हमने इसको दरदरा सा पीस लिया है। अब इसमें से हम मोटा मोटा सा जो है दरदरा सा 1 टेबल स्पून हम इसमें से निकाल लेंगे और बाकी को हम एक बार दोबारा से बिल्कुल पाउडर कर लेंगे, हल्का सा और पीस लेंगे इसको। तो हम इसको बाकी को हम दोबारा से पीस लेते हैं। तो देखिए हमने इसको पीस लिया और ये इस तरह का हो गया। तो ये थोड़ा हमने कम पीसा है और एक थोड़ा सा हमने दरदरा सा पीसा है। तो यहाँ पर हमने रख दिया ऑयल 3 से 4 टेबल स्पून। इसमें हम डालने 1 तेज़पत्ता, हाफ टी स्पून हमारे पास साबित धनिया और 1 है दालचीनी का टुकड़ा, 1 बड़ी इलायची है, राई दाना है हमारे पास 1/4 टीस्पून और सफ़ेद ज़ीरा है 1 टीस्पून। तो हमने 2 से 3 टेबल स्पून ऑयल को गर्म कर लिया है। उसमें हमने डाल दिए सारे खड़े मसाले। अब हम इसको 1 से 2 मिनट तक फ्राई करेंगे ऑयल में, जब तक कि इसमें से अच्छी सी खुशबू नहीं आने लगती। तो हम इसको फ्राई कर रहे हैं। तो देखिए हमारे मसालों में से बहुत अच्छी सी खुशबू आना शुरू हो चुकी है। अब इस स्टेज पे हम इसमें ऐड कर देंगे अदरक, जिसको हमने छोटा छोटा मोटा सा कट करके रखा हुआ है, चॉप सा, और 1 हरी मिर्च हमने चॉप करके रखी हुई है। ये सब हम इसमें डाल देंगे और 1 से 2 मिनट तक इसको मसाले के साथ सौते करेंगे। यहाँ पर हो गए 2 मिनट हमें सौते करते हुए अदरक और हरी मिर्चों को। अब इसमें हम डाल लें 2 टमाटर, जिसको हमने रफली बारीक चॉप किया हुआ है। इसको हम डाल के मिक्स करेंगे और टमाटर को सॉफ्ट करेंगे। साथ ही हम इसमें ऐड कर रहे हैं 1 टीस्पून सॉल्ट, मिक्स करेंगे। अब हम इसमें कुछ मसाले डालेंगे। तो इसमें हम ऐड कर रहे हैं 1 टीस्पून हल्दी पाउडर और 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्चों का पाउडर। इससे हमारी सालन में जो मज़ा है, वो कलर जो है बहुत ज़बरदस्त आएगा। तो ये हमने ऐड कर दिया। अब हम टमाटर को अच्छे से भूनेंगे। मसाला बहुत अच्छे से भुन चुका है और ऑयल भी अलग हो चुका है। तो अब इस स्टेज पे हम इसमें ऐड करेंगे बॉयल आलू। जो हमने आधा किलो आलू लिए थे, उनको बॉयल करके छोटा छोटा हाथ से तोड़ लिया। तो हम इसमें ऐड कर रहे हैं आलू और अब हम आलू को भूनेंगे मसाले के साथ तकरीबन 5 मिनट तक बहुत अच्छे से। तो देखिए हमने आलू को बहुत अच्छे से भून लिया है तकरीबन 5 मिनट तक। अब हम इसमें डाल देंगे 2 कप पानी और हम इसको पकाएंगे कवर करके कम से कम 15 मिनट तक, ताकि हमारी अच्छी सी ग्रेवी तैयार हो जाए और हमारा आलू जो है वो थोड़े थिक से हो जाए। तो अब हम इसको कवर कर देंगे और 15 मिनट तक इसको स्लो फ्लेम पर कुक करेंगे। तो देखिए हमारे 15 मिनट हो चुके हैं और आलू हमारे बहुत अच्छे से पक रहे हैं। अब इस स्टेज पे हम थोड़े से मसाले और डालेंगे। पहले हम अच्छे से मिक्स कर रहे हैं। अब हम इसमें डाल रहे हैं वही मसाला जो हमने बिल्कुल बारीक कर लिया था और 1 टेबल स्पून हमने इसका मोटा मसाला साइड में रखा हुआ है। तो ये मसाला हमने इसमें ऐड कर दिया है। मिक्स करेंगे अच्छे से। बहुत अच्छी से खुशबू आना शुरू हो चुकी है। तो हमने 5 मिनट के लिए इसको दोबारा से कवर कर दिया था। अब हम इसमें डालने हैं कुछ और मसाले। तो यहाँ पर हम इसमें ऐड करेंगे 1 टेबल स्पून कसूरी मेथी और 1 टीस्पून गरम मसाले का पाउडर। तो इससे बहुत अच्छी सी खुशबू आएगी आपके मसाले सालन में। तो ये इसमें हम ऐड कर देंगे और 2 मिनट के लिए इसको हम दम पे लगाएंगे। और साथ ही हमने जो मोटा सा मसाला भून के रखा था, ड्राई मसाला जिसमें से निकाला था, वो हमने मोटा मोटा करके इसमें डाल दिए। तो बस अब हम इसको मिक्स करेंगे और 2 मिनट के लिए दम पे लगाकर इसको हम सर्व करेंगे।
तो बस अब मैं इसको सर्व करूँगी। हम अब जब तक ये हमारे दम पे लगे हुए हैं 2 मिनट के लिए, तो बाकी हम इसको साइड में कर देंगे और अपनी कचौरी की तैयारी कर लेते हैं। तो हमारा सालन बहुत ज़बरदस्त सा तैयार हो चुका है। तो सबसे पहले हम कचौरी के लिए एक मसाला बना रहे हैं। तो यहाँ पर हमने ले लिया 3 टेबल स्पून बेसन और इसमें हम ऐड कर रहे हैं 1/4 टीस्पून सॉल्ट। साथ ही हम इसमें ऐड करेंगे चाट मसाला हाफ़ टी स्पून और रेड चिली पाउडर ऐड कर रहे हैं हम हाफ़ टी स्पून। इन सबको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब यहाँ पर हमने थोड़ा सा ऑयल गरम करके रखा है, बहुत तेज़ ऑयल गरम किया हुआ है हमने। तो इसमें हम 2 टेबल स्पून खौलता हुआ ऑयल डाल रहे हैं। तो ये इसमें हमारा मसाला बहुत ज़बरदस्त सा तेज़ ऑयल में, खौलते हुए ऑयल में हम डालेंगे तो ये मसाला हमारा इसी में भुन जाएगा। तो इसकी हम कचौरी की फीलिंग हम इस तरह से बनाएंगे। तो इसमें हम 2 टेबल स्पून ऑयल डाल रहे हैं, अच्छे से मिक्स करेंगे। तो देखिए कचौरी का मसाला तैयार हो गया। अब हम इसको साइड में कर देंगे ताकि ये थोड़ा ठंडा हो जाए। अब हम अपनी डो की तैयारी करते हैं। कचौरी की डो के लिए हमने यहाँ पर ले लिया 2 कप आटा। इसमें हम ऐड कर रहे हैं 1 टीस्पून सॉल्ट और इसमें हम ऐड करेंगे 2 से 3 टेबल स्पून ऑयल। अच्छे से हम आटे के साथ ऑयल को मिक्स करेंगे मसल के। तो हम अच्छे से मिक्स कर रहे हैं आटे को। तो देखिए इस तरह की हमारा आटा जो है इस तरह की मुट्ठी सी बननी चाहिए। तो हमारा आटा बिल्कुल परफेक्ट है। तो इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा नीम गर्म पानी। हम इसको नीम गर्म पानी से गूँनेंगे। तो थोड़ा थोड़ा करके इसका आटा हम गूँनेंगे और हमें थोड़ी सी हार्ड डो बनानी है, ज़्यादा सॉफ्ट नहीं करना है अपनी डो को। तो हम अब इसमें नीम गर्म पानी से अपनी डो को रेडी कर रहे हैं और हम इसको मसल के अच्छे से मिक्स करके अपनी डो को थोड़ा सा हार्ड गूँधेंगे। पानी बहुत एहतियात से डालना है, हम बिल्कुल थोड़ा थोड़ा करके डाल रहे हैं कि एकदम से पानी डालेंगे तो कहीं हमारी डो सॉफ्ट ना हो जाए। तो हम बहुत थोड़ा थोड़ा करके पानी ऐड कर रहे हैं इसमें। तो देखिए हमारी डो बिल्कुल रेडी हो गई। अब हम इसको छोड़ देंगे, 15 मिनट के लिए रेस्ट देंगे। इसको कवर करके हम साइड में कर रहे हैं। ऊपर से हमने इसमें हल्का सा ऑयल लगा दिया। यहाँ पर हमारी डो को 15 मिनट हो चुके हैं रेस्ट दिए हुए। तो यहाँ पर हम इसके 2 हिस्से करेंगे। पहले हम इसको एक दफ़ा और हाथ से थोड़ा सा सेट कर लेते हैं। अब हम इसको 2 हिस्सों में कर रहे हैं और अब हम इसके छोटे छोटे से पेड़े बनाएंगे। इसको रोल अप करेंगे, लंबाई में कर लेंगे पहले ताकि हमें ईजी इसके पार्ट करने में ईजी रहे हम। तो जो साइज़ की आपको बनाने हैं, ये बहुत छोटे साइज़ की कचौरियाँ बनती हैं। तो हम इसकी छोटी छोटी सी बॉल्स बनाएंगे। तो देखिए हमने इसको लंबाई में कट कर लिया। अब हम इसकी कट करके जो साइज़ हमें चाहिए उस साइज़ की हम कचौरियों के लिए हम बॉल्स के लिए हम निकाल लें पीसेस। छोटे छोटे हमने पीस कर लिए। अब हम इसको छोटे छोटे बॉल्स में कन्वर्ट कर देंगे और हम इसकी कचौरियाँ बनाएंगे। तो देखिए मैंने इसको कवर करके रखा है ताकि ये ड्राई ना हो। तो अब हम इसके अंदर जो हमने मसाला बनाया था इसको फिल करेंगे। थोड़ा सा ही रखना है, ज़्यादा नहीं भरना है हमें। तो बस हम थोड़ा सा इसमें मसाला रख रहे हैं और इसको बंद करके बिल्कुल कवर कर देंगे और उसकी एक छोटी सी बॉल्स बना लेंगे। और इसी तरह हम सारी बॉल बना लेंगे कचौरियों के लिए। तो हाथों पे हल्का सा ऑयल लगा लीजिएगा ताकि इजी रहे और बनाने में और स्टिकी ना हो। तो इस तरह से हम बना के कवर करते जाएंगे ताकि जो हमारी कचौरियाँ हैं वो ड्राई ना हो हवा लग के। तो इस तरह हम सारी ट्राई कर रहे हैं और इसी तरह हम सारी बनाकर रख लेंगे, कवर कर देंगे। तो देखिए मैंने सारी बना ली है। अब हम अपनी कचौरी को बेलना शुरू कर रहे हैं। तो हम बहुत हल्के हाथ से हम इसको बेलेंगे, ज़्यादा प्रेशर से हमें नहीं बेलना है। तो बस हम छोटी छोटी सी कचौरियाँ बना रहे हैं, बहुत ज़बरदस्त सी खस्ता सी बनेगी। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो देखिए मैंने बेल ली छोटे छोटे साइज़ की। इसी तरह से हम सारी बेल कर कवर करके रख देंगे, फिर एक साथ हम इसको फ्राई कर लेंगे। तो इस तरह ईजी रहता है, आप सारी तैयार करके रखें, टाइम पर निकालें और फटाफट फ्राई कर लें। तो इस तरह से मैं सारी रेडी कर लूँगी।
तो देखिए मैंने सारी बना कर रख ली। अब हम ऑयल गरम करके इसको फ्राई करते हैं। तो देखिए यहाँ पर हमने ऑयल को बहुत अच्छे से गर्म करने के लिए रख दिया है और हमारा ऑयल बहुत अच्छे से गर्म हो चुका है। तो हमने इसकी फ्लेम को थोड़ा सा स्लो कर दिया और हम मीडियम फ्लेम पर अपनी कचौरियों को फ्राई करेंगे। तो हम एक डालते जाएंगे और इसको छेड़ेंगे नहीं, ये खुद ही फ्राई होकर ऊपर आएंगी और फूल जाएंगी एकदम से। तो हम इस पर डालते आ रहे हैं और देखिए आप ये ऊपर आती जा रही हैं। तो इसी तरह से हम सारी अपनी कचौरियों को फ्राई कर लेंगे। दोनों तरफ से जब गोल्डन सा कलर आ जाएगा तो हम इसको निकाल लेंगे। तो देखिए दोनों साइड से बहुत अच्छा सा गोल्डन सा कलर आ गया है। बस अब हम इसको किचन टॉवल पर निकाल लेंगे ताकि जो इसका एक्सेस ऑयल है वो सारा निकल जाए। तो बस अब हम इसको निकाल रहे हैं। देखिए कितना खूबसूरत सा इसका कलर आया है, एकदम खस्ता और करारा सी बन के तैयार हुई है। आप इसी तरह इनको निकालें और इसको किसी का किचन टॉवल पर निकाल लें ताकि इसका ऑयल आराम से सारा निकल जाए। तो मैं एक किचन टॉवल ले लेती हूँ। तो ये मैंने ले लिया, अब मैं इस पर निकालूंगी आराम से। तो इसी तरह हम सारी अपनी कचौरियों को फ्राई करेंगे। तो देखिए हमारी सारी कचौरियाँ आराम से हमने ज़बरदस्त सी फ्राई कर ली हैं और बहुत ज़बरदस्त सी खस्ता सी तैयार हो गई हैं। आप भी इसी तरह से ज़रूर बनाइएगा, ज़रूर फ्राई कीजिएगा। आई होप कि आज की रेसिपी आपको पसंद आई होगी। रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करके अपना फीडबैक दीजिएगा, कमेंट्स करके अपना फीडबैक दीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नेक्स्ट वीडियो के साथ जल्द आऊँगी, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।